जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के प्रमुख दर्रों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। काफ़ी आसान ट्रिक, काफ़ी शानदार ट्रिक जो किसी को भी याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे मैप में देखेंगे, उसके बाद हम इसका ट्रिक जानेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मुख्यतः 5 दर्रे हैं। कौन कौन से हैं? तो काराकोरम दर्रा, बुर्जिल्ला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिल्ला दर्रा और बानीहाल दर्रा। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो चलिए जानते हैं ट्रिक इसका क्या है। लो भाई, आ गया आपका पहला ट्रिक। जम्मू कश्मीर के दर्रों को आप कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए आपका ट्रिक है बाबू जाके पानी पी। कहा है बाबू जाके पानी पी। देखिए गांव देहात में क्या होता है कि मम्मी जब बिजी रहती है कोई काम में, तो उसका जो छोटका बबुआ है, छोटका लड़का वा, उसको जब प्यास लग जाता है तो मम्मी से क्या बोलता है कि मम्मी मम्मी मम पीबो, मम पीबो, मम्मी मम्मी मम पीबो, मम पीबो। यानी कि बच्चा लोग तो ऐसा ही बोलता है। मम मतलब का पानी, पानी पीबो, पानी पीबो। बच्चा लोग तो पानी को मम ही बोलता है। तो उसकी जो मम्मी है वो क्या बोलती है कि जो बाबू, जो बाबू जाके पानी पी ले, वहाँ रखल हो। ऐसा ही ना बोलता ही है। तो क्या बोलती है? बाबू जाके पानी पी। क्या बोलती है? बाबू जाके पानी पी। तो यहाँ से याद रख सकते हैं। बा से आपका क्या हो गया? बानी हाल दर्रा। और बाबू बू से क्या हो गया आपका? बुर्जिल दर्रा। जमिया जा से क्या हो गया आपका? जोजिला दर्रा। और के से क्या हो गया आपका? काराकोरम दर्रा। पानी यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। और पी से आपका क्या हो गया? पीर पंजाल दर्रा। तो यहाँ से आपको ऐसे याद रख सकते हैं जम्मू कश्मीर का बाबू जाके पानी पी। अब चलिए एक एक करके इन दर्रों के बारे में जानते हैं कि कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है। पहला है आपका बानी हाल दर्रा। बानी हम नहलू आज शैम्पू से। देखिए बानी हाल दर्रा जो है यह जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। किसको किसको? जम्मू और श्रीनगर को। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो देखिए जम्मू और श्रीनगर के लोग हैं वो क्या होते हैं? बेहाल होते हैं। क्या होते हैं? बेहाल होते हैं। कैसे बेहाल होते हैं भैया? तो देखिए वहाँ पे क्या होता है, आर्मी का युद्ध हमेशा चलते रहता है, जिसकी वजह से वहाँ की जनता क्या होते हैं? परेशान हो जाते हैं, बेहाल हो जाते हैं। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ से 2 पॉइंट आपको याद रखना है। और कि जवाहर सुरंग जो काफ़ी प्रसिद्ध सुरंग है, जवाहर सुरंग, वो भी क्या बानीहाल दर्रा पे ही स्थित है। और NH1 ये है, यही क्या है? बानीहाल दर्रा। NH1 ये यही बानीहाल दर्रा। दर्रा क्या होता है? एक रास्ता होता है। जैसे यहाँ पे कोई पहाड़ है बीच में, अब हमको इस पार से उस पार जाना है, तो कोई रास्ता अगर बीच में कोई पतली गली मिल जाए इस पार से उस पार जाने के लिए, तो वही क्या होता है? उसी को क्या कहते हैं? पास कहते हैं, यानी कि दर्रा कहते हैं। तो यही जो है बानीहाल दर्रा, यही क्या है? NH1 ये है। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है। और ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला है दूसरा बा। इसके बाद क्या आता है? बाबू। तो बा से बानीहाल हो गया, बू से आपका क्या हो गया? बुर्जिल्ला दर्रा। अब इस ये जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। देखिए बा में क्या कहाँ तक पहुँचे थे? तो जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर पहुँचे थे। यानी कि बानीहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। अब इसके आगे थोड़ा सा जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? गिलगित। तो श्रीनगर से गिलगित पहुँचेंगे तो इसके बीच में कौन सा दर्रा पड़ेगा? बुर्जिल दर्रा। क्या पड़ेगा? बुर्जिल दर्रा या फिर बुर्जिला दर्रा। तो बाबू तो दोनों साथे में आ रहा है, तो ये भी क्या रहेगा? साथे में। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, श्रीनगर से फिर गिलगित। तो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाएंगे तो बानीहाल दर्रा, और फिर श्रीनगर से गिलगित जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बुर्जिल्ला दर्रा। तो बाबू तो याद हो गया होगा। अगला है आपका जा से जोजिल्ला दर्रा। बाबू जाके, तो जा से आपका क्या हो गया? जोजिल्ला दर्रा। अब ये किसको किसको जोड़ता है? तो कश्मीर को, यानी कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए लेह जब जाएंगे ना, तो लेह काफ़ी ठंड इलाका है। जम्मू कश्मीर में भी ठंड तो रहबे करता है, उससे भी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे लेह में, लेह लद्दाख में। तो देखिए लेह में जब जाएंगे तो काफ़ी ठंडा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? कलेजा ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलेजा ठंडा हो जाएगा। तो कलेजा से याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर आने के लेह में जाएंगे तो कलेजा ठंडा हो जाएगा। कलेजा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो कश्मीर घाटी को लेह से कौन जोड़ता है? जोजिल्ला दर्रा। तो क से आपका होगा क्या? कश्मीर घाटी। ले से आपका हो गया लेह, और जा से आपका हो गया जोजिल्ला दर्रा। तो कलेजा से याद रखेंगे। कलेजा कहाँ पे ठंडा होता है भैया? तो लेह में जाकर के कलेजा मेरा ठंडा हो जाता है, तो जोजिल्ला दर्रा हो गया। अब ये किस पर्वत श्रेणी में है? तो जास्कर पर्वत श्रेणी में। तो देखिए जा से जोजिल्ला दर्रा और जा से जास्कर भी होता है, तो दियो में जा आ रहा है, तो इसे याद रख सकते हैं। जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है के से काराकोरम दर्रा। बाबू जाके, तो के से क्या होगा आपका? काराकोरम दर्रा। अब ये किसको किसको जोड़ता है? तो देखिए ये जो जोड़ता है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को चीन से जोड़ता है। किसको किसको? कश्मीर को चीन से जोड़ता है। कौन? काराकोरम दर्रा।
क से कश्मीर, क से काराकोरम। तो कश्मीर को चीन से जोड़ता है और ये कहाँ पे, पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी में यह आता है। और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, क्या है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा दर्रा कौन है, काराकोरम दर्रा, याद रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है आपका पीर पंजाल दर्रा। यह जो है पुलगांव से कोठी जाने का जो रास्ता है इसी दर्रे पे है और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। देखिए ये रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 3 दर्रे हैं, कौन कौन है, तो बारालाचा दर्रा, सीप किला दर्रा और रोहतांग दर्रा। अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें बारालाचा दर्रा पूछा गया था। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं, इसका क्या है ट्रिक, इसे हम जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रों को याद करने के लिए ट्रिक है, हिरोशिमा बड़ा है। हिरोशिमा क्या है, बड़ा है। देखिए हिरोशिमा नामे सुन के लग रहा है कि सोच कितना बड़ा शहर होगा, ठीक। अब देखिए वैसे भी जापान का ये बड़े शहर की गिनती में आता है, बड़ा शहर है जापान का ये हिरोशिमा। देखिए ही से आपका क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ये तो स्टेट ही हो गया। रो से आपका क्या हो गया, रोहतांग दर्रा, क्या हो गया, रोहतांग दर्रा। सी से आपका हो गया सीप कला दर्रा या सीप किला दर्रा। बड़ा से आपका हो गया बड़ा लाचा दर्रा। तो फिर से इसको रिकॉल करते हैं। ही से आपका हिमाचल प्रदेश, रो से रोहतांग दर्रा यानी कि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। सी से आपका सीप किला दर्रा और बड़ा से बड़ा लाचा दर्रा। माँ यहाँ पे साइलेंट रहेगा, ध्यान रखें, और है भी यहाँ पे साइलेंट रहेगा। चलिए अब इसे एक एक करके देखते हैं कि कौन सा दर्रा किस स्थान को किससे जोड़ता है। पहला है आपका रोहतांग दर्रा। ये किसको किसको जोड़ता है, तो मनाली और लेह को जोड़ता है। अभी हमें एक और ट्रिक बताए थे, कलेजा। कलेजा लेह जब जाते क्या होता है, कलेजा वहाँ पे ठंडा हो जाता है, क्या होता है, कलेजा ठंडा हो जाता है। अब देखिए वहाँ से और याद रखना है, जब कलेजा ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, रोम रोम खड़ा हो जाएगा, शरीर का जो रोमा है रोम रोम क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो रोम से याद रखना है, रोम से क्या, रू से रोहतांग दर्रा और म से मनाली, यानी कि रोम रोम खड़ा हो जाता है। कहाँ पर, लेह में, लद्दाख में। लेह जाते हैं तो लेह में अत्यधिक ठंडा होता है तो वहाँ पे कलेजा ठंडा होता है। जब कलेजा ठंडा हो जाता है क्या होता है, रोम रोम शरीर का खड़ा हो जाता है। तो रोम से आप क्या, रोहतांग दर्रा और म से मनाली, कहाँ पर, लेह में। तो मनाली और लेह को कौन जोड़ता है, रोहतांग दर्रा जोड़ता है। और कलेजा से हम बताए थे, क से हो गया आपका कश्मीर घाटी और लेह से आपका लेह लद्दाख, लेह से आपका हो गया लेह और जा से जो जिला दर्रा, यानी कि लेह और कश्मीर को कौन जोड़ता है, जो जिला दर्रा जोड़ता है। और लेह और मनाली को कौन जोड़ता है, रोहतांग दर्रा जोड़ता है। चलिए यहाँ से याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी क्या है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अगला है आपका सी से सीप किला दर्रा। सीप किला दर्रा या फिर सीप किला दर्रा, ये किसको किसको जोड़ता है, तो शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। ये काफ़ी आसान याद करना है इसको। देखिए सी से आपका हो गया सीप किला और सी से आपका शिमला और स से सतलुज नदी। तो तीनों याद रखना कि सतलुज नदी भी जो है सीप किला दर्रा के समीप से ही निकलता है, भारत में प्रवेश करता है, ठीक। सतलुज नदी जो है भारत में कहाँ से प्रवेश करता है, तो सीप किला जो दर्रा है वहीं से प्रवेश करता है भारत में। अरे किसको किसको जोड़ता है, तो सी से शिमला और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। किसको किसको, शिमला और तिब्बत को आपस में जोड़ता है, कौन, सीप किला दर्रा। तो सीसी बोतल आपको पता होगा, तो सीसी बोतल, तो बोतल। देखिए सीसी से सीप किला और सी से शिमला और त से आपका रखना तिब्बत और स से सतलुज नदी। तो तीनों आपको याद रखना है। और ये भी जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। तीसरा है आपका बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा ये किसको किसको जोड़ता है, तो मंडी और लेह को जोड़ता है। मंडी और लेह को जोड़ता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो बलम से याद रखना, किससे, बलम। बलम वैशाली से अहियाना। तो देखिए बलम क्या है, शिमला नहीं जाते हैं, बलम से कहाँ जाते हैं, मंडी जाते हैं। कहाँ जाते हैं, बलम मंडी जाते हैं। तो यहाँ से म से याद रखना, म से मंडी हो गया, ठीक। तो बलम कहाँ पे जाते हैं, मंडी जाते हैं। बलम मतलब समझ में आ रहा होगा, पति, ठीक। तो बलम कहाँ पे जाते हैं, मंडी जाते हैं। तो ब से आपका होगा बारालाचा दर्रा और ल से आपका हो गया लेह, ल से लेह। तो बलम से याद रखना है, बलम से बारालाचा दर्रा किसको किसको जोड़ता है, मंडी और लेह को आपस में जोड़ता है और यह भी पर्वत श्रेणी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के दर्रा देखिए अभी बताए थे, सीप किला दर्रा इधर चीन से सटा हुआ है, तिब्बत से सटा हुआ है। तो सीप किला किसको किसको जोड़ता है, सी हम बताए थे अभी। तो सी से सीप किला और सी से शिमला, शिमला को किससे, तिब्बत से,
किससे? तिब्बत से। बारालाचा, बारालाचा बताए थे बलम, बलम से याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए ब से बलम कहाँ जाता है? मंडी जाता है। तो मंडी और किसको जोड़ता है? लेह से। मंडी को लेह से आपस में जोड़ता है। देखिए रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा भी किससे जोड़ता है? तो देखिए रोम, रोम कहाँ खड़ा हो जाता है? लेह में। तो लेह को किससे जोड़ता है? म से आपका क्या हो गया यहाँ पे? मनाली। तो मनाली भी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है, और शिमला भी हिमाचल प्रदेश में है। तो मनाली और मनाली और किसको जोड़ता है? अभी क्या बताया था? रोम, रोम खड़ा होता है। तो रो से रोहतांग दर्रा हो गया, म से आपका हो गया क्या? मनाली, और कहाँ पे? लेह में खड़ा होता है। तो मनाली और लेह को कौन जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। चलिए अब इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं। कहाँ पे? उत्तराखंड में। भैया उत्तराखंड में भी 3 दर्रा है। काफ़ी आसान ट्रिक है इसका। यहाँ पर भी 3 दर्रे हैं। काफ़ी कौन कौन है? तो नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा। कौन कौन? नीति, लिपुलेख और माना दर्रा। इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए इसका ट्रिक है नीलिमा उतर। इसके लिए क्या ट्रिक है? नीलिमा उतर। देखिए ये जो ससुरी नीलिमा है, ये चढ़ गई है दूतलवा पे सुसाइड कर ले प्यार के चक्कर में। इसीलिए कहते हैं प्यार मत करो किसी लड़के से, प्यार करना है तो अपने खुद से करो। तो देखिए ये नीलिमा क्या है? दूतलवा पे चढ़ गई है और सुसाइड कर ले, यहाँ पे जा रही है, खड़ा हो गई किनरिया पे। अब इसको देख करके यहाँ पे बहुत सारा आदमी नीचे जमा हो गया है, और क्या बोल रहा है कि ये ससुरी, ये नीलिमा उतरना, उतरना, ये ससुरी उतरना, काहे अपना जान दे रही है, काहे बेकार उकार के मर जाएगी नीचे चौंक के, काहे दे रही है। तो यहाँ से उत्तराखंड में इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक हो गया? नीलिमा उतर। तो नी से आपका क्या हो गया? नीति दर्रा। क्या हो गया? नीति दर्रा। और ली से क्या हो गया आपका? लिपुलेख दर्रा। और माँ से आपका क्या हो गया? माना दर्रा। तो उत्तर से यहाँ पे याद रखना उत्तराखंड। चलिए अब एक एक करके इन दर्रों के बारे में जानते हैं। पहला है आपका नीति दर्रा। क्या है? नीति दर्रा। देखिए ये किसको किसको जोड़ता है? तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए उत्तराखंड का जो नीति है, इसका जो नीति नियम है वो क्या है? तिब्बत को अपने साथ जोड़ करके रखता है। कौन? उत्तराखंड। उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड का नीति ही वैसा है कि तिब्बत को अपने साथ जोड़ करके रखता है। तो कौन जोड़ के रखता है तिब्बत और उत्तराखंड को? नीति जोड़ के रखता है। कौन? नीति। तो नीति से आपको याद रखना है को उत्तराखंड और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। और ये दर्रा जो है 568 मीटर ऊंचा है, ऊंचाई पर उत्तराखंड की महा हिमालय श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे? महा यानी कि महान हिमालय श्रेणी में स्थित है। दूसरा है आपका लिपुलेख दर्रा। देखिए लिपुलेख दर्रा जो है यह पिरौथागढ़ को तिब्बत से तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। किससे? तिब्बत के तकलाकोट से पिरौथागढ़ को जोड़ता है। अभी हमने बताया कि उत्तराखंड का नीति ही ऐसा है कि तिब्बत को अपने साथ जोड़ के रखता है। तो तिब्बत और पिरौथागढ़ का जोड़ दिया कौन? लिपुलेख दर्रा जोड़ दिया। कौन? लिपुलेख दर्रा। और यह उत्तराखंड के पिरौथागढ़ जनपद में स्थित है। तो ये भी याद रखना है। इससे संबंधित एक और पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि देखिए मानसरोवर यात्रा, कैलाश यात्रा पे जाता है लोग, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे लोग जाता है तो लिपुलेख दर्रा का ही इस्तेमाल करता है। यानी कि लिपुलेख दर्रे से होकर के ही लोग यात्री लोग कहाँ पे जाते हैं? मानसरोवर कैलाश यात्रा पे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लास्ट में माँ, नीली माँ से क्या हो गया? माना दर्रा। क्या हो गया? माना दर्रा। अब देखिए ये भी तिब्बत को अपने साथ जोड़ के रखेगा, क्योंकि उत्तराखंड का नीति ही ऐसा है कि तिब्बत को अपने साथ जोड़ के रखता है। देखिए माना दर्रा जो है या उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ दिया। किसको? माना से माना दर्रा, और माना गांव इसको किससे जोड़ दिया? तिब्बत से। तो ये आसानी से याद हो जाएगा। अरे भी ये जो है उत्तराखंड के अंतिम गांव माना जाता है। ये जो माना है ये क्या है? उत्तराखंड का अंतिम गांव है, इस पे स्थित है ये दर्रा। अभी हमने उत्तराखंड के बारे में पढ़ा। उत्तराखंड के जो दर्रे हैं कौन है? नीलिमा, नी से नीति दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा और मा से माना दर्रा। तीनों अकेरिया में स्थित है, बॉर्डर पे है। तो तीनों किसको जोड़ेगा? इधर क्या? तिब्बत है, तिब्बत से सबको जोड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में 2 दर्रे हैं, काफ़ी आसान है इसको याद रखना। लाला से याद रखना है। देखिए नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। कौन? नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा। चलिए इसके बारे में जानते हैं, इसका ट्रिक क्या है। इसके लिए ट्रिक है नाथूलाल सिक्किम जाएगा। कहाँ जाएगा भैया? सिक्किम जाएगा। क्यों जाते हैं सिक्किम? तो घूमने फिरने के लिए लोग जाते हैं, इसलिए नाथूलाल कहाँ पे जाएगा? सिक्किम जाएगा। तो नाथूलाल से आपका हो गया नाथुला दर्रा, और सिक्किम राज्य में तो ये स्थित है। और जाएगा से आपका हो गया जेलेपला दर्रा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं लाला से। देखिए नाथुला जेलेपला, नाथुला जेलेपला। वैसे भी सिक्किम में दर्रा को क्या कहा जाता है? ला कहा जाता है। दर्रा को ला कहा जाता है, तो ऐसे याद रख सकते लाला से। अब चलिए दोनों के बारे में जानते हैं एक एक करके। पहला है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है, यह दर्रा जो है किसको किसको जोड़ता है? तो सिक्किम को चुम्भी घाटी से जोड़ता है। किसको? सिक्किम को
चुंबी घाटी से। और चुंबी घाटी कहाँ पे है? तो चीन में है। और भारत और चीन का जो व्यापार होता है 80% व्यापार जो होता है इसी दर्रे से होता है। तो ये दर्रा काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा दर्रा? नाथुल्ला दर्रा। देखिए भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था 1962 में, तो उस समय इस दर्रा को बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में इसको फिर से व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया। तब भारत और चीन की सीमा पर होने के कारण ये जो है, ये जो दर्रा है नाथुला दर्रा, ये सामरिक महत्व अधिक रखता है। तो ये दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसको किसको जोड़ता है? तो सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका जेलेफला दर्रा। जेलेफला दर्रा जो है ये किसको किसको जोड़ता है? तो सिक्किम और भूटान को। देखिए सिक्किम जो है वो किससे सटा हुआ है? तो इधर भूटान से सटा हुआ है, और ऊपर में इधर देखेंगे तो इधर चीन से सटा हुआ है। तो चीन से कौन जोड़ता है? नाथुला दर्रा जोड़ता है। और भूटान से कौन जोड़ता है? तो भूटान से जोड़ता है जेलेपला दर्रा। तो जेलेपला दर्रा किसको 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 जोड़ता है? तो सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। और इसका जो निर्माण हुआ है यह तीस्ता नदी के कारण से हुआ। तीस्ता नदी के कारण से इस दर्रा का निर्माण हुआ है। जैसे नदी क्या होता है, अपने आधार को काटते हुए क्या करता है, वहाँ पे रास्ता बना देता है। तो उससे एक बन गया कौन? जेलेपला दर्रा बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी मुख्यतः 3 दर्रे हैं। कौन कौन है? तो बोमडिल्ला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा। तो 3 दर्रा है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसके लिए क्या ट्रिक है? इसके लिए ट्रिक है अरुण का दिया बुझा। किसका दिया बुझा भैया? अरुण का। तो अरुण का मतलब अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश का कौन कौन है? तो दी से आपका हो गया दीफू दर्रा, या से हो गया यांगयाप दर्रा, और बू से आपका हो गया बोमडिल्ला दर्रा। कौन कौन? दीफू दर्रा, दी से दीफू दर्रा, और या से यांगयाप दर्रा, और बू से आपका हो गया बोमडिल्ला दर्रा। यहाँ पे झा साइलेंट रहेगा। तो अरुण का मतलब क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश का। और दी से आपका हो गया दीफू, या से यांगयाप, और बू से बोमडिल्ला दर्रा। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहला है आपका दीफू दर्रा। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को आपस में जोड़ता है, क्योंकि यह जो है दीफू दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर ही स्थित है। चलिए दूसरा जो है दिया, या से क्या हुआ आपका? यांगयाप दर्रा। ये जो है भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। कौन? यांगयाप दर्रा। और यह ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसी के समीप से प्रवेश करता है भारत में। किस दर्रा के समीप से? तो यांगयाप दर्रा के समीप से ही भारत में प्रवेश करता है ब्रह्मपुत्र नदी। तीसरा जो है ये है बोमडिल्ला बुझा, दिया बुझा, यानी कि बू से आपका क्या गया? बोमडिल्ला दर्रा। ये किसको किसको जोड़ता है? तो अभी हमने बताया अरुणाचल प्रदेश का जो अभी बताया यांगयाप दर्रा है किसको जोड़ता है? तिब्बत से। तो बोमडिल्ला भी जो ये भी है, ये भी तवांग को, जो अरुणाचल प्रदेश का स्थान है एक तवांग, प्रसिद्ध स्थान है, प्रसिद्ध बौद्ध मठ यहाँ पे है, तो इसलिए तवांग प्रसिद्ध है। तो तवांग को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। अब देखिए तवांग में क्या बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ है। और बुद्ध जो बौद्ध लोग हैं, बौद्ध लोग कहाँ पे ज़्यादा है? तो तिब्बत में ज़्यादा है। तो तिब्बत के लोग यहाँ पे आएंगे कि नहीं आएंगे? तो तिब्बत को तवांग से कौन जोड़ता है? बोमडिल्ला दर्रा जोड़ता है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अभी हमने अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में पढ़ा। पहला था दीफू दर्रा। देखिए ये म्यांमार से सटा हुआ है, तो म्यांमार से इसको जोड़ेगा। किसको? जो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ेगा। दूसरा है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा जो है इसी के समीप से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और यांगयाप दर्रा जो है तिब्बत से सटा हुआ है, बॉर्डर पे है, तो ये तिब्बत से को जोड़ेगा। इसी प्रकार से बोमडिल्ला ये भी तिब्बत सीमा पर ही है, तो तिब्बत से ये भी जोड़ेगा। और देखिए जो बोमडिल्ला है ये क्या है? एक तवांग इलाका है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। तो देखिए यहाँ पे बौद्ध का मठ है, तो ये भी क्या किसको जोड़ेगा? तिब्बत से जोड़ेगा, क्योंकि बौद्ध मठ क्योंकि तिब्बत में क्या बौद्ध लोग ज़्यादा है, तो बौद्ध लोग कहाँ पे आएगा? तवांग में आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको कौन से जोड़ेगा, कौन सा दर्रा जोड़ेगा? तो बोमडिल्ला दर्रा जोड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मणिपुर। देखिए मणिपुर में एक ही दर्रा है, वो है तुज्जू दर्रा। देखिए ये क्या है? तुज्जू दर्रा। तू मणिपुरी है, इसको ऐसे याद रखेंगे। इसके लिए क्या ट्रिक है? तू मणिपुरी है, तो तू से आपका हो गया तुज्जू दर्रा, मणिपुरी यानी कि मणिपुर। तो तू कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है, तो तू से तुज्जू दर्रा हो गया। इसमें एक ही दर्रा है और नाम याद रखना काफ़ी आसान है। और ये भी क्या है? इम्फाल और म्यांमार को आपस में जोड़ता है। मणिपुर का जो राजधानी इम्फाल, इम्फाल को किससे जोड़ता है? म्यांमार से आप जोड़ता है। और म्यांमार से याद दर्रा कौन जोड़ता है? तो है दीफू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है कौन दर्रा? दीफू दर्रा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में 2 है और केरल में 2 है। तो महाराष्ट्र में कौन है, थाल घाट और भोर घाट, और केरल में कौन है, पाल घाट और सेनकोट्टा। तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ पे हो सकता है, देखिए कौन कौन घाट घाट वाला में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो देखिए महाराष्ट्र वाला कैसे याद रखेंगे और केरल वाला कैसे याद रखेंगे, तो देखिए दोनों के लिए ट्रिक है। महाराष्ट्र के लिए क्या ट्रिक है, तो महाराष्ट्र के लिए ट्रिक है कि तू महाभोथा है। क्या है, महाभोथा। न बोलता है तू महाभोंदू है, यानी कि भोथा है। भोथा यानी कि कुछो पढ़े लिखे में जीरो है। तो भोथा मतलब क्या हो गया, भो से आपका हो गया भोर घाट और था से आपका हो गया थाल घाट। भोरे भोरे थाली में खाता है कहाँ के लोग, महाराष्ट्र के लोग। तो महाभोथा, तो महा से आपका हो गया महाराष्ट्र और भो से भोर घाट और था से थाल घाट। भोरे भोरे थाली में लेके नाश्ता करता खाता है कौन, महाराष्ट्र के लोग। चलिए अब दोनों के बारे में जानते हैं, भोर घाट और थाल घाट के बारे में। पहला है भोर घाट। भोर घाट किसको किसको जोड़ता है, तो मुंबई को, ये मुंबई में तो स्थित है, ये है महाराष्ट्र मुंबई में। ये किसको जोड़ता है, तो मुंबई को पुणे और चेन्नई से जोड़ता है। किसको किसको, मुंबई को पुणे और चेन्नई से। और जो NH-48 है, NH-48 जो है इसी दर्रे से होकर के जाती है, मुंबई चेन्नई जो इसी दर्रे से होकर के जाती है, NH-48। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका थाल घाट। क्या है, भोथा, था से आपका क्या, थाल घाट। ये किसको इसको जोड़ता है, तो मुंबई और नासिक को आपस में जोड़ता है। नासिक काफी प्रसिद्ध इलाका है, तो मुंबई और नासिक को कौन जोड़ता है, थाल घाट। अगला है केरल। केरल में कौन कौन से दर्रा है, तो देखिए केरल, इस कपास से याद रखना, इसका ट्रिक है कपास। कपास से याद रखना, क से आपका हो गया केरल और पा से आपका हो गया पाल घाट और स से आपका हो गया सेनकोट्टा। देखिए घाट वाला 3 हुआ है, कौन कौन, भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट। तो देखिए भोथा तो बता दिया कहाँ पे, महाराष्ट्र में। भोथा कहाँ पे रहता है, महाराष्ट्र में रहता है भोथा लोग। और एक बच गया कौन, पाल घाट बच गया। तो पाल कहाँ पे आ जाए, केरल में आ जाएगा। तो केरल में याद रखना कपास, के से केरल, पा से पाल घाट और स से सेनकोट्टा। अब चलिए इनके बारे में जानते हैं। पहला है आपका पाल घाट दर्रा। देखिए घाट वाला 3 गो है, कौन कौन, भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट। तो भोरे भोरे थाली में कौन खाता है, महाराष्ट्र में लोग खाता है। तो महाराष्ट्र में क्या हो गया, भोथा। अब कौन बच गया, पाल बच गया। तो पाल घाट कहाँ पे आ जाएगा, केरल में आ जाएगा। तो देखिए अब पाल घाट किसको किसको जोड़ता है, तो कोझिकोड और कोयम्बटूर को जोड़ता है। तो कोको से याद रखना है, कोको। कोको कहाँ पे, केरल में। कोको केरल में, पाल घाट दर्रा इसको जोड़ता है। कोझिकोड कहाँ पे, केरल में, और कोयम्बटूर कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो केरल के कोझिकोड और तमिलनाडु के कोयम्बटूर दोनों को आपस में जोड़ता है। और यहाँ से कभी कभी पहाड़ी भी पूछ लिया जाता है, ये किन 2 पहाड़ियों के बीच बीच स्थित है, तो अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ी के बीच में स्थित है कौन, पालघाट दर्रा। चलिए दूसरा जो है इसका सेनकोट्टा दर्रा। तो सेनकोट्टा जो दर्रा है, यह केरल के तिरुवनंतपुरम और मदुरई को, मदुरई जो है तमिलनाडु में है, इसको आपस में जोड़ता है। देखिए दोनों जो दर्रे हैं केरल की, वो तमिलनाडु के इलाके से जोड़ता है। तो इसमें तिरुवनंतपुरम को किससे, तमिलनाडु का मदुरई इलाका है, मदुरई, इसको आपस में जोड़ता है। और यह इलायची पहाड़ी जो है इसमें स्थित है। सेनकोट्टा कहाँ पे है, इलायची पहाड़ी में स्थित है और 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये ट्रिक कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें भाई लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।